Hey everyone, welcome back to my channel. In this video, we are going to talk about zero-click attacks. Well, imagine कि आपका फ़ोन, आपका टैबलेट या आपका कंप्यूटर हैक हो चुका है एंड यू डिड नॉट इवन क्लिक ऑन एनीथिंग. लाइक आपको कोई फिशिंग ईमेल रिसीव नहीं हुई, आपने किसी स्पीशियस फाइल या डॉक्यूमेंट पे क्लिक नहीं किया, आपकी एंड पे कोई सस्पिशियस एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हुई, बट यू स्टिल फील लाइक कि आपका सिस्टम कंप्रोमाइज हो चुका है. वेल, इज़ नॉट इट अ लिटल अनरियलिस्टिक? Well, absolutely not. It's called a zero click attack. So, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जीरो क्लिक अटैक क्या है, इसका क्या डेवस्टेटिंग इम्पैक्ट है, इसकी रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स, कैसे अटैकर जीरो क्लिक अटैक को एग्जीक्यूट करते हैं एंड व्हाई यू शुड बी कंसर्न्ड अबाउट देम. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव व्हाट आर जीरो क्लिक अटैक्स. जीरो क्लिक अटैक एक तरह का अटैक है जिसमें हैकर्स आपके डिवाइस की या सिस्टम की एक्सेस गेन करते हैं बगैर किसी भी तरह के विक्टिम इंट्रैक्शन के, किसी भी तरह की यूज़र इंट्रैक्शन के. अनलाइक फिशिंग ईमेल्स या मलिशियस डाउनलोड्स जिसमें यूज़र इंट्रैक्शन इन्वॉल्व होती है, इस तरह के अटैक्स में, ज़ीरो क्लिक अटैक्स में यूज़र पे रिलाई नहीं किया जाता कि वो किसी भी लिंक पे क्लिक करे या कोई फाइल ओपन करे. ये वल्नरेबिलिटीज़ को एक्सप्लॉइट करते हैं जो आपके सॉफ्टवेयर में, ऑपरेटिंग सिस्टम में या एप्लीकेशंस में हो सकती हैं, एंड देन उन वल्नरेबिलिटीज़ को यूज़ करते हुए कोई भी मलिशियस कोड साइलेंटली एग्जीक्यूट करवाया जाता है टारगेट के डिवाइस में. सो की पॉइंट्स है इसमें कि कोई भी यूज़र इंटरेक्शन रिक्वायर नहीं होती, वल्नरेबिलिटीज़ को एक्सप्लॉइट किया जाता है जो कि आपकी एप्लीकेशंस में, आपके सिस्टम्स, आपकी मैसेजिंग ऐप्स, आपके ईमेल क्लाइंट्स में हो सकती हैं. इसके अलावा ज़ीरो क्लिक अटैक्स को ट्रेस करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट क्योंकि ये कोई ट्रेसेस नहीं छोड़ते. सो इनको, इनकी डिटेक्शन एंड इनका एनालिसिस वगैरह जो है वो काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है. इसकी कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स हैं जिनको हम देखेंगे इन ऑर्डर टू गेस के कितने ज़्यादा ये डेवस्टेटिंग हो सकते हैं, कितने ज़्यादा स्वेयर हो सकती हैं ये. वेल, सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है पेगासस स्पाईवेयर की. पेगासस स्पाईवेयर क्या है? बेसिकली ये डेवलप किया था NSO ग्रुप ने एंड दे एक्सप्लॉइटेड जीरो क्लिक वल्नरेबिलिटीज़ इन मैसेजिंग एप्स जैसे कि व्हाट्सएप एंड आई मैसेज. किस तरह से ये बेसिकली वर्क करता था कि अटैकर ने एक क्राफ्टेड मैसेज सेंड किया या कोई मिस कॉल ट्रिगर की टारगेट के डिवाइस पे एंड एप्लीकेशन ने उस मलिशियस पेलोड को ऑटोमेटिकली प्रोसेस किया एंड उस मलिशियस पेलोड को प्रोसेस करने से क्या हुआ कि स्पाईवेयर जो है वो ऑटोमेटिकली विक्टिम के डिवाइस में इंस्टॉल हो जाता है. सो इसमें कोई यूज़र इंटरेक्शन रिक्वायर नहीं थी एंड विक्टिम्स रियलाइज भी नहीं हुआ कि उनका डिवाइस जो है वो कंप्रोमाइज हो चुका है. इसके अलावा 2019 में हमारे पास व्हाट्सएप एक्सप्लॉइट हुआ. अटैकर्स ने व्हाट्सएप में वॉइस कॉल फीचर को एक्सप्लॉइट किया. बेसिकली ये वर्क कैसे करता था कि अटैकर ने मिस कॉल की टारगेट डिवाइस पे एंड जो हमारे वॉइस ओवर IP स्टैक में वल्नरेबिलिटी थी उसने पेलोड को अलाउ किया कि वो एग्जीक्यूट हो इवन इफ कॉल आंसर नहीं भी हुई, इवन इफ टारगेट ने, विक्टिम ने कॉल को आंसर नहीं भी किया, बट स्टिल कॉल जा रही है एंड उस कॉल जाने के दौरान जो पेलोड है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है एंड स्पाईवेयर इंस्टॉल होता है जिससे वो अटैकर को अलाउ करता है कि वो डिवाइस की फुल एक्सेस गेन कर सके. इसके अलावा एप्पल आई मैसेज फ्लॉ जो कि 2020 में हुआ, इसने बेसिकली अटैकर्स को अलाउ किया था कि वो कोई भी मलिशियस कोड एग्जीक्यूट कर सके क्राफ्टेड मैसेज सेंड करते हुए. एग्जैक्टली हुआ क्या था कि सिक्योरिटी रिसर्चर्स ने एक जीरो क्लिक वल्नरेबिलिटी डिस्कवर की थी एप्पल के आई मैसेज एप्लीकेशन में एंड उस वल्नरेबिलिटी को यूज़ किया गया था टू टारगेट आईफोन्स. वर्किंग इसकी कुछ इस तरह से थी कि अटैकर जो है वो एक क्राफ्टेड मैसेज सेंड करता है, उस क्राफ्टेड मैसेज के अंदर मलिशियस कोड होता है. आई मैसेज ऑटोमेटिकली मैसेज के कंटेंट को प्रोसेस करता है एंड एक प्रीव्यू जनरेट करता है. जो कोड होता है उस क्राफ्टेड मैसेज के अंदर वो एक्सप्लॉइट करता है एक मेमोरी करप्शन वल्नरेबिलिटी जिससे वो अटैकर्स को अलाउ करता है कि वो डिवाइस के ऊपर, टारगेट डिवाइस के ऊपर कोई भी आर्बिट्रेरी कमांड्स वगैरह एग्जीक्यूट करवा सकें. इसके अलावा 2020 में ही एक टिकटॉक जीरो क्लिक फ्लॉ इंट्रोड्यूस हुआ जिसमें रिसर्चर्स ने जीरो क्लिक वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट किया जो कि टिकटॉक की मोबाइल एप्लीकेशन के API में थी. अटैकर्स ने बेसिकली टिकटॉक के API को मैनिपुलेट किया ताकि बगैर यूजर इंटरेक्शन के API रिक्वेस्ट सेंड की जा सके जिससे कई सारे अकाउंट्स हाईजैक हुए थे. बेसिकली टारगेट के अकाउंट्स के थ्रू वीडियोस अपलोड की जा सकती थी एंड उनका पर्सनल इंफॉर्मेशन सारी स्टील हुई थी. सो ये फ्लॉ जो है ये दो क्विकली ही पैच हो गया था लेकिन ये स्टिल हाईलाइट करता है कि किस तरह से हमारी जो हाई यूज एप्लीकेशंस हैं, जो हमारी कॉमन एप्लीकेशंस हैं, किस तरह से उनकी वीक API प्रोटेक्शन की वजह से किस तरह के रिस्क हम फेस कर सकते हैं.
सो नेक्स्ट वी हैव हाउ आर जीरो क्लिक अटैक्स कंडक्टेड। किस तरह से जीरो क्लिक अटैक्स को कंडक्ट किया जाता है। वेल मैंने यहाँ पे इसका ब्रेक डाउन किया है इसका 4 स्टेप्स में। सो लेट्स सी वन बाय वन किस तरह से हम इनको कंडक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास फेज 1 है आइडेंटिफाई अ वल्नरेबिलिटी। सबसे पहले एज यू नो हम किसी भी वेब एप्लीकेशन को हंट कर रहे हैं या हमारा कोई भी एक टारगेट है, सबसे मेन चीज़ होती है हम उसमें वीकनेस को फाइंड करते हैं, हम उसमें वल्नरेबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या चीज़ है, इसमें क्या वीकनेसेस हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग ही फिर हम अपनी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी को प्लान करते हैं। सो सबसे पहले मेन चीज़ जो है दैट इज़ आइडेंटिफाई अ वल्नरेबिलिटी। अटैकर्स जो है वो सॉफ्टवेयर्स, एप्लीकेशंस या ऑपरेटिंग सिस्टम्स में फ्लॉज वगैरह को ढूंढते हैं जिनको एक्सप्लॉयट किया जा सके बगैर कोई भी यूज़र इंटरेक्शन के। फॉर एग्जांपल डिफरेंट मैसेजिंग एप्लीकेशंस हो सकती हैं लाइक व्हाट्सएप, आई मैसेज, सिग्नल वगैरह। मैसेजिंग एप्लीकेशंस जो है वो बेसिकली हमारे पास ईजी टारगेट हो सकते हैं क्योंकि ये ऑटोमेटिकली इनकमिंग डेटा को प्रोसेस करती हैं। लाइक कोई भी आपको टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोज़, डॉक्यूमेंट्स आपकी व्हाट्सएप पे, आपके आई मैसेज पे आपको रिसीव हो रहे हैं तो ये सारी वीडियोस, ये सारी इनकमिंग डेटा हमारी जो एप्लीकेशन है उनको ऑटोमेटिकली प्रोसेस करती हैं, उनको ऑटोमेटिकली लोड करके हमारे डिवाइस की मेमोरी में वो सेव हो जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि आपका डिवाइस पे कोई भी आपको डॉक्यूमेंट रिसीव हुई है तो वो आपने उसे सीन नहीं किया, आपने उसे नहीं देखा, लेकिन आपका फ़ोन वाईफाई से कनेक्ट है तो ऑटोमेटिकली वो लोड होकर आपके डिवाइस में सेव हो जाती है। इसके अलावा ईमेल क्लाइंट्स या फाइल पार्सिंग सिस्टम्स वगैरह को भी यूज़ किया जा सकता है क्योंकि वो डिफरेंट तरह के डॉक्यूमेंट्स या लिंक्स वगैरह को हैंडल करते हैं। सो इसमें कौन कौन से टूल्स रिक्वायर होते हैं, डिफरेंट वल्नरेबिलिटी स्कैनर्स हो सकते हैं, मैनुअल टेस्टिंग आप यूज़ कर सकते हैं, आप रिवर्स इंजीनियरिंग को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको थोड़ा बहुत जीरो डे वल्नरेबिलिटीज़ का नॉलेज होना चाहिए। सो फेज 2 है हमारा क्राफ्ट द पेलोड। इसमें क्या है, आप एक मलिशियस कोड को क्रिएट करते हैं एंड वो कोड इस तरह का होता है कि वो आइडेंटिफाइड वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करे। फॉर एग्जांपल फेज 1 आइडेंटिफाई अ वल्नरेबिलिटी, इसमें आपने गेस किया कि आपकी जो टारगेट एप्लीकेशन है उसमें ये स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटी है। आपने उस वल्नरेबिलिटी को अच्छे से नोट किया, आपने उस वल्नरेबिलिटी के बारे में अच्छे से रीड किया कि ये वल्नरेबिलिटी इस तरह से काम करती है एंड इसमें ये चीज़ लैक कर रही है, इसमें ये लूप होल है, ये वीकनेस है। सो फेज 2 में उस वीकनेस को सामने रखते हुए आप एक पेलोड को क्रिएट करते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको थोड़ा बहुत कोडिंग का नॉलेज हो तो ऑनलाइन आपको एक्सप्लॉइट मिल सकते हैं, एक्सप्लॉइट डीबी से, या आपको गिटहब पे भी काफ़ी सारे पीसीज ऑफ कोड मिल सकते हैं स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटी से रिलेटेड। बट ज़रूरी नहीं होता कि हमें वो पीस ऑफ कोड एग्जैक्टली हमारी सर्टन सिचुएशन पे काम कर जाए। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें उसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस करनी पड़ती हैं। सो इट इज़ नेसेसरी कि आपको कोडिंग आती हो, आपको कोई एक लैंग्वेज आती हो, क्योंकि आपने पहले वल्नरेबिलिटी को अच्छे से आपको पता है, आप उस पीस ऑफ कोड को अच्छे से अंडरस्टैंड करें, आपको सारा पता हो इस तरह से ये सारा कोड वर्क कर रहा है, इस तरह से ये पीस ऑफ कोड ऑपरेट कर रहा है, इस तरह से ये वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करेगा, ताकि अगर आपको कहीं पे चेंजिंग भी करनी पड़े तो ये आपके लिए मुश्किल ना हो, आप उस पेलोड को अपनी वल्नरेबिलिटी के रिगार्डिंग उसमें मॉडिफिकेशंस कर सकें। आप कोई भी मैलिशियस मैसेज, फाइल या मल्टीमीडिया क्राफ्ट कर सकते हैं ताकि वो उस स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटी को ट्रिगर करे जो आपने स्टेप 1 में वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई की है। स्टेप 2 में आप उससे रेलिवेंट मैसेज, फाइल्स, मल्टीमीडिया क्राफ्ट करके उसके अंदर अपना पेलोड प्लेस कर सकते हैं ताकि वो स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटी को ट्रिगर करे। इसके अलावा आप कुछ ऑब्फुस्केशन टेक्निक्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं ताकि अगर एप्लीकेशन के एंड पे कोई सिक्योरिटी मेजर्स हैं तो उनको आपने कैसे बाईपास करना है, उनको बाईपास करने के लिए आप ऑब्फुस्केशन टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारा स्टेप 3 है दैट इज़ डिलीवर द पेलोड। डिलीवर द पेलोड में क्या है कि स्पेशली जो आपने क्राफ्टेड मैसेज क्रिएट किया है या आपने जो फाइल क्रिएट की है वो आप विक्टिम को सेंड करते हैं। विक्टिम का डिवाइस ऑटोमेटिकली उसको प्रोसेस करता है उस पेलोड को, क्योंकि उसमें वो स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटी है तो वो उसको प्रोसेस करेगा, वो आपकी एग्जीक्यूट होगी। लाइक आपने कोई SMS, आपने कोई MMS वगैरह सेंड की है तो वो स्पेशली क्राफ्टेड ईमेल या मैलिशियस अटैचमेंट डिलीवर होती है एंड वो ऑटोमेटिकली प्रोसेस होती है उस स्पेसिफिक एप्लीकेशन में। लाइक इमेजेस ओपन होती है, वीडियोस या मैसेजेस हैं, वो सारे प्रोसेस होते हैं एंड इसमें कोई भी इंटरेक्शन रिक्वायर नहीं होती, क्योंकि कई
हमारी जो मॉडर्न एप्लीकेशंस एंड सिस्टम्स हैं वो हमारे इनकमिंग डेटा को ऑटोमेटिकली प्रोसेस करते हैं, एज आई मेंशन्ड अर्लियर। हमारी व्हाट्सएप, आई मैसेज, हमारी जो जितनी भी मॉडर्न एप्लीकेशंस हैं वो ऑटोमेटिकली इनकमिंग डेटा को प्रोसेस करती हैं। सो दे कुड बी एन आइडियल टारगेट फॉर जीरो क्लिक अटैक्स। नेक्स्ट हमारा, आपने पेलोड को डिलीवर कर दिया, वो प्रोसेस हो गया। नेक्स्ट स्टेप 4 है एक्सेस गेन। जब एक दफ़ा पेलोड डिलीवर हो गया है तो वो एग्जीक्यूट होता है विक्टिम के डिवाइस में, आपकी वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉयट होती है। अटैकर जो है वो आपके डिवाइस का रिमोट कंट्रोल एक्सेस आपके डिवाइस के ले लेता है, आपका सेंसिटिव डेटा एक्सेस कर सकता है, क्योंकि वो स्पाईवेयर, मेलवेयर या जो भी क्राफ्टेड मैसेज आपने छोड़ा है वो साइलेंटली इंस्टॉल होता है, एंड जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है लाइक मैसेजेस, फोटोज, लोकेशंस, वो आप रियल टाइम में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी अ रियल वर्ल्ड एनालॉजी ऑफ अ जीरो क्लिक अटैक। सो आई हैव दिस सिनेरियो, द SMS ट्रैप। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कॉफी शॉप में बैठे हैं, यू आर एंजॉइंग योर डे, अचानक से एक MMS रिसीव होता है, एक पिक्चर आपको रिसीव होती है, आपने उसको ओपन नहीं किया, आपने वो मैसेज देखा नहीं, इवन आपने नोटिफिकेशन पॉपअप भी नहीं देखा, आपका जस्ट फोन आपके पास पड़ा हुआ है एंड यू आर एंजॉइंग योर कॉफी। सो बैकग्राउंड में होता क्या है, आपकी जो मैसेजिंग एप्लीकेशन है वो उस MMS को प्रोसेस करती है, एंड इन मैसेजिंग एप्लीकेशंस को, एज आई मैंशन, इनको डिज़ाइन इस तरह से किया गया कि वो इनकमिंग मैसेजेस को इमीडिएटली हैंडल करती हैं, उनको प्रोसेस करती हैं, एंड विदाउट आस्किंग यू, विदाउट कोई भी परमिशन कि एप्लीकेशन उस इमेज फाइल को प्रोसेस करेगी, उसका प्रीव्यू जनरेट करती है जो आपको थंबनेल की फॉर्म में या टेक्स्ट के फॉर्म में नोटिफिकेशन में शो हो भी सकता है। उसके बाद क्या होता है, आपका हिडन मलिशियस कोड एग्जीक्यूट होता है उस MMS इमेज के अंदर। जो भी मलिशियस कोड है, जो भी अटैकर ने मलिशियस कोड क्राफ्ट किया है, वो आपका एग्जीक्यूट होगा, एंड ये कोड जो है वो उस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करेगा जो आपकी मैसेजिंग एप्लीकेशन के कोड में है। एंड इससे क्या होगा, अटैकर जो है वो आपके डिवाइस की एक्सेस ले सकता है। मैलिशियस कोड आपके फ़ोन की मेमोरी पे रन होता है, साइलेंटली वो अटैकर को एक्सेस देता है आपके डिवाइस की, एंड अब अटैकर क्या कर सकता है, वो आपके मैसेजेस, आपकी फ़ोटोज़, आपकी ईमेल्स को स्पाई कर सकता है, इवन आपका माइक्रोफोन या आपका कैमरा भी एक्टिवेट कर सकता है, ऑल विदाउट योर नॉलेज। आपको आइडिया भी नहीं होगा कि आपका सिस्टम कंप्रोमाइज़ हो चुका है, बट द अटैकर्स कैन स्पाई ऑन यू। So next we have, why are they so dangerous? जीरो क्लिक अटैक्स इतने डेंजरस क्यों हैं? वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल, यूजर को अवेयरनेस नहीं होती इस चीज की। विक्टिम्स जो है वो अक्सर ऑब्लीवियस होता है, विक्टिम को आइडिया भी नहीं होता कि उनका सिस्टम जो है वो कॉम्प्रोमाइज है। इसके अलावा हाईली टारगेटेड होते हैं इस तरह के अटैक्स। इनको अक्सर यूज किया जाता है एस्पियोनेज या सर्विलियंस कैंपेन्स वगैरह में। इसको यूज किया जा सकता है हाई वैल्यू इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट, लाइक ऑल काइंड्स ऑफ जर्नलिस्ट्स और एक्टिविस्ट्स। इसके अलावा इनको मिटिगेट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, डिटेक्ट करना भी डिफ़िकल्ट होता है एंड मिटिगेट करना भी डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि इसके लिए स्ट्रॉन्ग कोडिंग प्रैक्टिसेस रिक्वायर होती हैं, रेगुलर अपडेट्स रिक्वायर होती हैं, एंड वल्नरेबिलिटी पैचेस रिक्वायर होते हैं बाय द साइड ऑफ डेवलपर्स। So now how we can protect ourselves against zero click attacks? Some tips are there कि आप अपना सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशंस, ऑपरेटिंग सिस्टम्स अप टू डेट रखें। ये आपको 100% गारंटी तो नहीं दे सकता, क्योंकि अक्सर हमारे सिस्टम्स अपडेट ही होते हैं, क्योंकि जो जीरो क्लिक अटैक्स हैं वो नोन नहीं होते वेंडर्स को। बट इसके अलावा हम एंड टू एंड इंक्रिप्शन यूज़ कर सकते हैं, सिक्योर मैसेजिंग एप्लीकेशंस यूज़ कर सकते हैं, आप अपने डिवाइसेस को मॉनिटर कर सकते हैं फ्रीक्वेंटली कि कोई इनमें अनयूजुअल एक्टिविटी तो नहीं परफॉर्म हो रही। इसके अलावा आप सिक्योरिटी सॉल्यूशंस एम्प्लॉय कर सकते हैं, लाइक इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स या एंटी एक्सप्लॉइट टूल्स वगैरह। सो दैट वाज ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।